नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 के हिंदी पुस्तिका में अध्याय 8 यह सबसे कठिन समय नहीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, यह सबसे कठिन समय नहीं पाठ के कवयित्री का नाम रिक्तस्थान है, यानी लेखिका का नाम बताना है। ऑप्शन है मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, जया जादवानी या मीराबाई। यह सबसे कठिन समय नहीं पाठ की लेखिका है जया जादवानी। प्रश्न क्रमांक 2, झड़ते हुए पत्ते को कौन थामने के लिए बैठा है? बच्चे, बुजुर्ग, हाथ या गांव वाले? तो झड़ते हुए पत्ते को हाथ थामने के लिए बैठे हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सूरज डूबने के साथ कौन सी बात जुड़ी है? अंधेरा होने की, शाम होने की, प्रिय व्यक्तियों के घर लौटने की या निराशा की? तो प्रिय व्यक्तियों के घर लौटने की बात है, वो सूरज डूबने के साथ जुड़ी है। प्रश्न क्रमांक 4, चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए क्या जमा कर रही है? दाना, लकड़ी, तिनका या फूल? चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका जमा कर रही है, यानी तिनका से ही वो घोंसला बनाएगी। प्रश्न क्रमांक 5, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के साथ दृष्टिकोण लिए हुए हैं। ऑप्शन है रहस्यवादी है, निराशावादी, आशावादी, यानी कविता का भावार्थ क्या है, इसमें कविता कैसी है? तो यह सबसे कठिन समय नहीं कविता आशावादी दृष्टिकोण लिए हुए हैं, यानी कि पूर्णतया आशावादी है कि वो जो समय है वो सारों कठिन को नहीं, यानी अगर कठिन है तो बीत जेको सुख का दिन भी आवेगा। प्रश्न क्रमांक 6, रेलगाड़ी कहाँ तक जाती है? ऑप्शन है धरती के अंतिम छोर तक, दूसरे इलाके तक, आखिरी इलाके तक या गंतव्य तक, यानी जहाँ तक पहुँचना है। तो रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक जाती है जहाँ तक है पहुँचना है। प्रश्न क्रमांक 7, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर क्या करने की तैयारी में है? जाने की, सोने की, उड़ने की या भागने की? तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, यानी उड़कर वह जाएगी अपने घोंसले के पास और घोंसला बनाएगी। प्रश्न क्रमांक 8, गंतव्य शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन जिस स्थान पर पहुंचना होता है, जिस स्थान पर पहुंचना नहीं होता है, स्थान को छोड़कर जाना या इनमें से कोई नहीं। तो गंतव्य अर्थात जिस स्थान पर पहुंचना होता है। प्रश्न क्रमांक 9, प्रस्तुत कविता के अनुसार अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या आती है? परियां आती हैं, तारे आते हैं, बस या इनमें से कोई नहीं? तो प्रस्तुत कविता के अनुसार अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बस आती है। प्रश्न क्रमांक 10, सदियों शब्द का क्या अर्थ है? अधिकांश समय से, नए समय से, पुराने समय से या इनमें से कोई नहीं? तो जैसे हम कहते हैं ना, सदियों बीत गई, यानी पुरानो समय बीत गया, तो पुराने समय से है। प्रश्न क्रमांक 11, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर क्या करने की तैयारी में है? चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर जाने की तैयारी में, सोने की या उड़ने की या भागने की तैयारी में है? तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। प्रश्न क्रमांक 12, कौन सदियों से कहानी सुना रहा है? बुढ़ी दादी नानी, पापा, दादा या माँ? तो सदियों से कहानी बुढ़ी दादी नानी सुनाती आ रही है। प्रश्न क्रमांक 13, कविता के अनुसार स्टेशन पर अभी भी क्या है? भीड़ है, ढेर सारा सामान है, रेलगाड़ियाँ हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो कविता के अनुसार स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। प्रश्न क्रमांक 14, बूढ़ी दादी नानी बच्चों को कैसी कहानियाँ सुनाती है? अच्छी कहानियाँ, नई कहानियाँ, पुरानी कहानियाँ या रोचक कहानियाँ? तो बूढ़ी दादी नानी है वो
पुरानी कहानियाँ सुनाती है। प्रश्न क्रमांक 15, बूढ़ी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा किस तरह का होता है? हानिप्रद होता है, शिक्षाप्रद या कष्टप्रद या इनमें से कोई नहीं? तो बूढ़ी नानी द्वारा सुनाई जाने वाली कहानी का आखिरी हिस्सा शिक्षाप्रद होता है, यानी कुछ न कुछ शिक्षा देना रो। प्रश्न क्रमांक 16, बस किन की खबर लेकर आती है? शहर में बचे हुए लोगों की, अंतरिक्ष में बचे हुए लोगों की, युद्ध में बचे हुए लोगों की या शहर जाने वालों की? तो बस है वो अंतरिक्ष में बचे हुए लोगों की खबर लेकर आती है। प्रश्न क्रमांक 17, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं पंक्ति से हमें क्या संदेश देती है? जीवन के प्रति आशावान होने का, जीवन में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, जीवन के प्रति निराशावादी होने का, या उपयोग सभी? नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं पंक्ति हमें संदेश देती है जीवन के प्रति आशावान होने का। प्रश्न क्रमांक 18, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आई हुई बस क्या बताएगी? ऑप्शन, अंतरिक्ष की रहस्यमय दुनिया के बारे में, परियों के बारे में, बचे हुए लोगों की खबर या तारों के बारे में? अंतरिक्ष के पार की दुनिया से आई हुई बस बचे हुए लोगों की खबर बताएगी। प्रश्न क्रमांक 19, किसकी प्रतीक्षा नहीं की जा रही? मुसाफिरों की, कथा के आखिरी हिस्से की, अखबार वाले की, या किसी के जल्दी आने की व्याख्या? तो किसकी प्रतीक्षा नहीं की जा रही? अखबार वाले की, जो कविता में आया है। प्रश्न क्रमांक 20, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं क्योंकि चिड़िया पानी पी रही है, पत्तियां झड़ने लगी है, चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा है, मजदूर काम कर रहा है। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं क्योंकि चिड़िया की चोंच में अभी तिनका दबा है। आज के लिए धन्यवाद।